ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सशस्त्र बलों को कार्रवाई करने की पूरी छूट दी थी। इससे तीनों सेनाओं को अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिली। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बीकानेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर केंद्रित होगी। इससे पहले बीकानेर के पलाना में सार्वजनिक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि अमृत भारत, नमो भारत और वंदे भारत ट्रेन देश की गति और प्रगति का प्रतिबिंब है। विकास भी विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। ये स्थानीय कला और संस्कृति के भी नए प्रतीक है। यानी हर अमृत स्टेशन पर आपको भारत की हजारों साल पुरानी विरासत के दर्शन भी होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई का स्थगन सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के माध्यम से तय किया गया था। नीदरलैंड आधारित ब्रॉडकास्टर के साथ साक्षात्कार में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उनसे बात की थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज टोक्यो में जापान के उप विदेश मंत्री तेकिहिरो फुनाकोशी से मुलाकात की। विदेश सचिव उप विदेश मंत्री संवाद के दौरान श्री मिस्री ने भारत का संदेश दिया कि आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता है। इस चर्चा में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने आज टोक्यो में जापान के नीति विचारकों के साथ बातचीत करके उन्हें आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति के बारे में बताया। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में टोक्यो पहुंचने पर इस शिष्टमंडल ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला शिष्टमंडल 4 देशों की यात्रा के पहले चरण में आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा। दोनों देशों ने हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का संकल्प व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि उसकी सरकार द्वारा लागू की गई सामाजिक योजनाओं ने देश के गरीब वर्ग के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में एक मिसाल कायम की है। भारत ने वॉशिंगटन डीसी में इस्राएली राजनयिकों की हत्या की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों और सहकर्मियों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। बैडमिंटन में भारत के किदाम्बी श्रीकांत और ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य प्री क्वार्टर फाइनल में आयुष शेट्टी फ्रांस के टोमा पोपोव से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस का सामना आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। तालिका में शीर्ष पर चल रही गुजरात टाइटंस पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। अब इसका लक्ष्य शीर्ष 2 में जगह बनाना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।